सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। रमीज राजा का इंतखाब गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास में किया गया। इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने इजलास की सदारत की। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के 4 आज़ाद अरकान, पैटर्न के 2 नुमाइंदे, 3 मुंतखब सूबाई नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। आज के इजलास में 4 आज़ाद नुमाइंदे, पैटर्न के 2 नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव वोट के हक का इस्तेमाल किया। और अभी आपको बताएं कि रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। रमीज राजा का इंतखाब गवर्निंग बोर्ड के खुसूसी इजलास में किया गया। इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने इजलास की सदारत की। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के 4 आज़ाद अरकान, पैटर्न के 2 नुमाइंदे, 3 मुंतखब सूबाई नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं और ये फैसला आज के अहम इजलास में किया गया है। आपको बताएं कि रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं और इस तरह अब से रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी की जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे और आज के इजलास में ये खुसूसी फैसला किया गया। इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद ने इजलास की सदारत की। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के 4 आज़ाद अरकान, पैटर्न के 2 नुमाइंदे, 3 मुंतखब सूबाई नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं और आज के इजलास में ये फैसला किया गया है। रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी मुंतखब हो गए हैं और अब से रमीज राजा बतौर चेयरमैन पीसीबी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। आज के खुसूसी इजलास में ये अहम फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं कि रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिया गया है और अब रमीज राजा बतौर चेयरमैन पीसीबी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आज के खुसूसी इजलास में ये फैसला किया गया है। आपको बता रहे हैं कि रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिया गया है और आज के इस इजलास में जो है शेख अजमत सईद ने इजलास की सदारत की। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के 4 आज़ाद अरकान, पैटर्न के 2 नुमाइंदे, 3 मुंतखब सूबाई नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। आज के इस खुसूसी इजलास में ये फैसला किया गया है। रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिया गया है और अब बतौर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आज के खुसूसी इजलास में ये फैसला किया गया है। पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के इजलास की सदारत इलेक्शन कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने की और इसके अलावा गवर्निंग बोर्ड के 4 आज़ाद अरकान, पैटर्न के 2 नुमाइंदे और 3 मुंतखब सूबाई नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव ने आज के इजलास में शिरकत की है और अब ये फैसला कर लिया गया है रमीज राजा चेयरमैन पीसीबी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इस अहम खबर बारे आपको बता रहे हैं कि रमीज राजा को चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लिया गया है और आज के इस अहम इजलास में ये फैसला किया गया है और अब बतौर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। रमीज राजा पीसीबी के 36वें चेयरमैन हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। कुछ बात करेंगे कंटोनमेंट के इंतखाबात की तो इंतखाबी दंगल में तहरीक इंसाफ फतह याब हुई है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 63 नशिस्तें नाम की हैं। नून लीग को 59 नशिस्तों पर कामयाबी मिली जबकि आज़ाद उम्मीदवार 52 नशिस्तें लेकर तीसरे नंबर पर बराजमान हुए। मुल्तान, रावलपिंडी और वाल्टन कैंटोनमेंट में हुक्मरान जमात का सफाया हो गया। एक भी सीट हुक्मरान जमात नहीं जीत सकी। कैंटोनमेंट बोर्ड्स का इंतखाबी मार्का तहरीक इंसाफ ने सर कर लिया लेकिन नून लीग ने हुक्मरान जमात को खूब टफ टाइम दिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने 63 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। नून लीग भी करीब करीब ही रही। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ने उन वार्ड्स में फतह का झंडा गाड़ा। तीसरे नंबर पर आना किसी सियासी जमात को नसीब ना हो सका। 52 नशिस्तों के साथ तीसरा नंबर आज़ाद उम्मीदवारों का मुकद्दर ठहरा। पीपल्स पार्टी को 17 वोट्स में नुसरत मिली जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के हाथ 10 नशिस्तें आ सकी। जमात इस्लामी 7 वोट्स में कामयाब हुई जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के 2-2 उम्मीदवारों ने मैदान मारा। कराची कैंटोनमेंट इंतखाबात में जीत का ताज तहरीक इंसाफ के सर सजा। पीटीआई 14 वोट्स में कामरान रही जबकि पीपल्स पार्टी 11 फतूहात के साथ दूसरे नंबर पर आई।
मुल्क के सबसे बड़े शहर में भी आजाद उम्मीदवारों ने सियासी जमातों को पीछे धकेलकर तीसरा नंबर पक्का कर लिया। आजाद उम्मीदवारों ने 6 नशिस्तें जीती। शहर कायद में जमात इस्लामी ने 5 नशिस्तों पर कब्जा जमाया। नून लीग और MQM पाकिस्तान 3-3 सीटें ही जीत सकी। लाहौर के वोल्टन इंतखाबात में नून लीग ने क्लीन स्वीप करते हुए PTI का सफाया कर दिया। 9 वार्ड में इंतखाब हुआ और 9 के 9 में ही हुमा शेर के सर बैठा। लाहौर कंटोनमेंट के 10 वार्ड की 6 सीटें भी नून लीग की झोली में आन गिरी। तहरीक इंसाफ के 3 और 1 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। मुल्तान कंटोनमेंट के इंतखाबात भी हुक्मरान जमात पर निहायत भारी थे। यहाँ भी PTI का डब्बा गोल हो गया। बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदारों के शहर में PTI के नसीब में एक नशिस्त भी न आ सकी। 10 में से 9 नशिस्तें हासिल करके आजाद उम्मीदवार पहली पोजीशन पर आ गए, जबकि नून लीग के हिस्से में 1 सीट आई। रावलपिंडी कंटोनमेंट में भी तहरीक इंसाफ फारिग हो गई, 1 सीट भी ना जीत सकी, जबकि रावलपिंडी और चकलाला कैंट में नून लीग 12 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त रही। चकलाला के 2 वोट्स की PTI और 2 ही की जमात इस्लामी फाते रही। पिशावर कंटोनमेंट के 5 वोट में 2 सीटों के साथ कामयाबी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कदम चूमे। PTI अवामी नेशनल पार्टी ने 1-1 सीट जीती, जबकि 1 ही आजाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान 7 नशिस्तों के साथ पहली, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर रही। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। 6 नशिस्तों पर हुक्मरान जमात कामयाब ठहरी। नून लीग 2, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने भी 2 नशिस्तें अपने नाम की। जेहलम और खारियां के 4 वोट में कामयाबी का सेहरा तहरीक इंसाफ के सर पर सजा। मंगला कंटोनमेंट वार्ड नंबर 1 में नून लीग के तारिक खान और 2 में आजाद उम्मीदवार ने मैदान मारा। मरी कंटोनमेंट में 1 नशिस्त तहरीक इंसाफ और 1 नून लीग के नाम रही। बहावलपुर में मुकाबला बराबर रहा। PTI और नून लीग ने 2-2 नशिस्तें जीती। कोयटा कंटोनमेंट के 5 वोट में से 3 PTI के हो गए। यहाँ भी 2 आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मारा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ कहते हैं कि कंटोनमेंट के इंतखाबात में नून लीग पर अवाम ने इजहार एतमाद किया। इस पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यकीन दिलाते हैं अवाम को मायूस नहीं करेंगे और उनकी मुश्किलात और मसाइल को हल करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस कामयाबी पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि अवाम को मायूस नहीं करेंगे। और अब कुछ बात करेंगे बड़ी बैठक की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर की मुलाकात तय पा गई। ज़राए के मुताबिक रूसी सदर प्यूटन और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात ताजिकिस्तान के शहर दोशंबे में 16 सितंबर को होगी। इमरान खान और प्यूटन की ये पहली बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। मुलाकात का अहवाल जानते हैं दिशान भट्टी से। दिशान भट्टी, बताइएगा कब तक ये मुलाकात मुतवक्के है? जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रवां हफ्ते ताजिकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं, जिसमें 16 सितंबर को दुशंबे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रूसी सदर के साथ मुलाकात तय हुई है। ज़राए के मुताबिक ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर प्यूटन की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात होगी। इससे कबल जून 2019 में किर्गिस्तान के दौरे के दौरान शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास हुआ था, उसमें वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई थी, लेकिन ये पहली मुलाकात होगी 16 तारीख को सितंबर में इस हफ्ते में होने जा रही है। दुशंबे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूसी सदर के मामले में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दिशान भट्टी आपका। तालीमी इदारे बंद रहेंगे या कब से खुलेंगे, फैसला आज होगा। सूबाई वज़राए तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस आज होगी। कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद सदारत करेंगे। वज़राए तालीम और महकमा सेहत के अफसरान भी इजलास में शरीक होंगे। जुनेद रियाज से मजीद जानते हैं। जुनेद, बताइएगा कब तक शुरू होगी ये कॉन्फ्रेंस? जी, सूबाई वज़राए तालीम और सेहत कॉन्फ्रेंस जो है वो आज 2:30 बजे इस्लामाबाद में होगी, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। और सबसे पहले तो कोरोना की सूरत हाल जो है वो मुल्क भर में जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा और उसके बाद तालीमी इदारे मजीद बंद रखने या खोलने का फैसला किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि कोरोना की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है, तो मजीद तालीमी इदारों को बंद किया जा सकता है। इससे कबल जो है वो तालीमी इदारों को 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया था। और इसमें सूबाई वज़राए तालीम जो मुल्क भर के हैं वो वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। और सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास के खुद भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो वो खुद भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और अहम फैसले मुतवक्के हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो 2:30 बजे शुरू होगी। जी।
جی ٹھیک ہے، اہم فیصلے متوقع ہیں. بہت شکریہ جنید ریاض آپ کا. اسلام آباد میں میڈیا ڈیولپمنٹ بل کے خلاف صحافیوں اور سول سوسائٹی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا جاری ہے. صحافتی تنظیموں، وکلاء، سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں نے پی ایم ڈی اے بل کو مسترد کر دیا ہے. شہباز شریف چیئرمین پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان صحافیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں شرکت کریں گے. اس وقت وہاں کے کیا مناظر ہیں جانتے ہیں. بیورو چیف صغیر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. صغیر بتائیے گا دھرنا گاہ کے مناظر کیا ہیں اور کتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل جو ہے حکومت کی طرف سے ابھی لایا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں، خصوصی طور پر راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ، پی ایف یو جے، اس کے علاوہ نیشنل پریس کلب اور ملک بھر کی جتنی بھی یو جیز ہیں اور پریس کلبز ہیں، وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نہ صرف سراپا احتجاج ہیں، بلکہ انہوں نے کل سے جو ہے وہ کل رات سے یہاں پر دھرنا دے رکھا ہے، نعرے بازی ہو رہی ہے. اور یہاں پر صرف صحافی ہی نہیں بلکہ یہاں پر مختلف سیاسی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. شہری رحمان صاحبہ جو ہیں پیپلز پارٹی سے، ان کی نمائندگی ہے، جماعت اسلامی سے نمائندگی ہے. اس کے علاوہ دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی نمائندگی ہے. وکلاء جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیمرہ میں دکھائیں گے، وکلاء یہاں پر موجود ہیں. اس کے علاوہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر یہاں پر شہزادہ ذوالفقار موجود ہیں، اور اس تحریک کے روح رواں افضل بٹ جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کہ منتظمین میں شامل ہیں. اور باقاعدہ طور پر نعرے بازی ہو رہی ہے. لیکن سیاسی جماعتیں تو یہاں پر آئی، سول سوسائٹی یہاں پر موجود، لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک اس پورے دھرنے میں، کل سے یہ دھرنا ہے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن جو حکمران پارٹی ہے، حکمران جماعت ہے پی ٹی آئی، اس کا کوئی نمائندہ یا وزیر یہاں پر جو ہے وہ اس دھرنے میں شامل نہیں ہوا. اور ابھی تک کسی نے پوچھا 2 بجے جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف جو ہے وہ یہاں پر دھرنے میں آئیں گے اور خطاب کریں گے. اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے کل بھی خطاب کیا تھا، آج بھی وہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ صحافیوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے دھرنے میں بیٹھیں گے اور یہاں پر موجود ہوں گے. 4 بجے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ سیشن ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر تمام سیاسی جماعتوں نے، جتنے بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ صرف احتجاج کریں گی بلکہ واک آؤٹ کریں گی اور یہاں پر موجود ہوں گی دھرنے میں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ صغیر چودھری آپ کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے صحافی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حکومت ابھی بھی متنازع میڈیا اتھارٹی قائم کرنے پر بضد ہے. اتھارٹی سے متعلق قانونی مسودات تاحال نہ تو پارلیمان کو دیا گیا ہے اور نہ ہی صحافتی تنظیموں کو. اتھارٹی میں ایسا کیا ہے جو حکومت پارلیمان اور صحافیوں سے خفیہ رکھ رہی ہے؟ شفافیت سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اپنے ٹویٹ میں شہری رحمان نے کہا، پی ایم ڈی اے میڈیا کو کنٹرول کرنے کا ایک آمرانہ فیصلہ ہے. تباہی سرکار پہلے ہی میڈیا سینسرشپ کے حوالے سے بدنام ہے. نام نہاد میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی در حقیقت آزادی صحافت کے خلاف اس حکومت کی ایک سازش ہے جو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. حکومت کے دل میں چور نہیں تو قانونی مسودہ پیش کیا جائے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا. صحافتی تنظیموں کے علاوہ سرکاری ملازمین کا بھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا جاری ہے. مزید تفصیل لیں گے، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعود بتائیے گا. بالکل، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے قبل صحافتی تنظیموں کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہے. جو 16,000 سے زائد ملازمین کو اگست کے ماہ میں فارغ کر دیا گیا تھا، جس میں او جی ڈی سی ایل، سوئی ناردرن گیس سمیت دیگر جو ملازمین ہیں وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہے. میں اپنے کیمرہ مین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کی بہت بڑی تعداد اس احتجاجی مظاہرے میں موجود ہے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر پاس کیا گیا ہے جس کے تحت یہ تمام کے تمام ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے، اس پر نظر ثانی کی جائے اور نظر ثانی کر کے ہمیں بحال کرنے کے لیے حکومت ہمارا ساتھ دے. احتجاج کرتے ہوئے ایک شخص ہیں، خصوصی طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں کفن اپنا ساتھ لے کے آؤں. ان سے پوچھتے ہیں، ہماری سنو اور ہمارے کو بحال کرو. ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، ہمارے امی کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوائوں کے لیے. خدا را ہم پہ رحم کرو. ہم اپیل کرتے ہیں آپ سے
क्या कसूर है हमारा, क्यों उतारा गया? इनके आंसू भी निकल रहे हैं, अश्क बार हो रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर हमें बहाल ना किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर नज़रसानी ना की और हुकूमत ने इस मामले में हमारा साथ ना दिया, तो हम अपने कफन लेकर यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर मजीद एहतजाज करेंगे और जब तक हमें जाता है यहाँ से नहीं उठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद भट्ट आपका। अभी आपको बताएं कि और इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के धरने पर लिए चलेंगे, जहां पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान सहाफ़ियों से मुखातिब हैं। हमारे सीनियर वर्कर और लीडर मियां रज़ा रब्बानी पंडाल में आ चुके हैं। इनकी भी बहुत तवील जदोजहद है सारे मीडिया के हकूक बहाल करने के लिए। अफसोस से मैं कहूँगी कि वही वक्त आ गया है कि जिन हकूक के लिए हम 20-20 साल लड़े सड़कों पे, सहाफ़ियों के साथ, लॉयर्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, पॉलिटिकल तंजीमों के साथ, पीपल्स पार्टी मैं फिर याद दिलाऊंगी, आप सफ़े अव्वल में खड़ी होगी और ये काला कानून सारी जिंदगी लग जाए, जितना भी पसीना लग जाए, जितने भी जेल काटने पड़े वो काटे हैं हमने, हम इसे हटा के रहेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान सहाफ़ियों से मुखातिब थी और उनका ये कहना था कि हम किसी सूरत काले कानून को पास नहीं होने देंगे। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर रज़ा रब्बानी सहाफ़ियों से मुखातिब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर एक नजरियाती कारकुन, हर एक जियाला आपके साथ शाना बशाना आपकी जिद्दोजहद में आपके साथ शरीक रहेगा। ये सिर्फ आपकी जिद्दोजहद नहीं है, ये पाकिस्तान के मजलूम और गरीब और पिसे हुए तबकात की जिद्दोजहद है। और आज ऐसे महसूस होता है कि अयूब खान का दौर, जियाउल हक का दौर और मुशर्रफ के दौर को अगर इकट्ठा कर दो तो उससे ज्यादा जुल्म का दौर आज का ये दौर हमारे सामने है। लेकिन पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान के सियासी कारकुनों की, पाकिस्तान के मेहनत कशों की और बिलखसूस पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की ये तारीख रही है कि जितना ज्यादा जुल्म बढ़ा है उतनी तेज हमारी जद्दोजहद हुई है। हम नहीं मानते, ये काला कानून जो ये रात की तारीकी के अंदर इस सफेद बिल्डिंग को बाईपास करने की कोशिश करते हुए लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस काले कानून को कानूनी। और अब आपको बताएं कि एक हफ्ते में रुई की कीमत में 1000 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई है। रुई की फीमन कीमत 13,500 रुपए पर आ गई। फुट्टी की कीमत भी गिरकर 5,500 रुपए फीमन हो गई है। चेयरमैन कॉटन फोरम एहसानुल हक का कहना है कि दरामदी रुई की बड़ी मिकदार आने से कीमतों में कमी हुई है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए आलमी मार्केट में रुई की कीमतों में मुसलसल कमी हो रही है, साथ में बड़ी मिकदार में बड़ी खेप पाकिस्तान में दरामदी रुई पहुंच गई है, जिसके बाद मुकामी मार्केट में रुई की कीमतों में एक हफ्ते में 1000 रुपये फी मन की कमी हो गई है, जो कि 14,500 रुपये फी मन थी, कम होकर 13,500 रुपये पर आ गई है। साथ में कॉटन जिनर फोरम के जो चेयरमैन एहसानुल हक, उन्होंने जो बताया है उसमें ये कहा है कि पुट्टी की कीमत भी 800 से 1000 फी मन
कमी हो गई है, जिससे पुट्टी भी जो मुकामी मार्केट में आती है वो तकरीबन 6,500 रुपए से कम होकर 5,500 रुपए आ गई है। और यहाँ पे जो एक्सपोर्टर से बात की है, पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि रुई की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह 14,500 रुपये पहुँच गई थी। उससे पैदावारी लागत एक्सपोर्ट की बढ़ गई थी। अब यहाँ पे जो कीमतें कम हुई है, फी मन रुई 1,000 रुपये कम होना एक्सपोर्टर के लिए भी फ़ायदा होगा। मुकामी मार्केट में जो कपड़े की कीमतें बढ़ रही थी अब वो उसमें कमी आना शुरू होगी, और ये इम्पैक्ट है कि आलमी मार्केट में जो देख रहे हैं मंदी का सिलसिला शुरू हो गया। जो मुसलसल तेज़ी थी अब वो थम गया, वो मंदी की तरफ शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। और इसी पर बात करेंगे, चेयरमैन कॉटन एहसानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहसान साहब, बताइएगा रुई की कीमतों में कमी की वजूहात क्या हैं और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? ये पिछले कुछ अर्से से आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान में जो रुई की इंपोर्ट थी वो सस्पेंड थी ड्यू टू शिपमेंट इश्यूज होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो रुई की बिरूनी मुल्क से शिपमेंट नहीं हो रही थी, तो पिछले हफ्ते के दौरान गैर मुतवक्किल तौर पे खासी शिपमेंट हुई है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो है वो रुई की जो अराइवल थी जिन फैक्ट्रियों में वो भी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है। और जो मेजर फैक्टर है वो इंटरनेशनल जो प्राइसेस है, न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज है, वहाँ बहुत ज्यादा मंदी आई है पिछले हफ्ते के दौरान। तो ये सारे 3-4 फैक्टर जो थे ये मिलकर फिर उसकी वजह से फिर पाकिस्तान में रुई की कीमतों में बहुत ज्यादा मंदी आई है। और इसके असरात है वो तो जाहिर है, वो तो सबसे ज्यादा तो इसमें जो हमारा काश्तकार है वो ही मुतासर होगा। इस दफा हिस्ट्री हाई प्राइस थी पाकिस्तान में पुट्टी की 6,500 से 6,400 तक या 700 तक, तो वो अब उसमें खासी मंदी आ गई। तो काश्तकार तबका वो सबसे ज्यादा इससे मुतासर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसानुल हक साहब आपका। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।